आइए आखिर में एक देशभक्ति का गीत रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बोलने वाले वक्ता बहुत काफी हैं। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, हर जाति, हर कौम, हर धर्म की बुनियाद भाई और बहनों यदि कोई होता है तो देश का बहादुर नौजवान होता है। क्योंकि राष्ट्र का जो बोझ है, राष्ट्र का जो वजन है, भार है, वो देश के नौजवानों के मजबूत मजबूत कंधों पर ही तो टिका हुआ है। अगर देश के नौजवान के कंधे कमजोर हो जाएंगे तो भाई राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा, वतन कमजोर हो जाएगा, देश मिट जाएगा। देश के जवानों को जो है बचाना बड़ा जरूरी हो गया है। 100 रुपए जो है हमारे रामकुमार जी आर्य जो कि हिसार से आए हैं, वो हमें दे रहे हैं। इनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। आइए भजन सुनिएगा। जब भारतवर्ष का युवा नौजवान मस्त हाथी की चाल चलता था ना, तो भाई और बहनों यहाँ का भारत का युवा नौजवान इस धरती को एक बार नहीं कई बार हिला करके रख देता था। वो वीरता, वो जोश जब जवानों के अंदर दिखाई देता था तो दुश्मन अपना जो है कदम पीछे हटा देता था। इसलिए जवानों को बचाना बड़ा जरूरी हो गया भाई। तभी तो चर्चा कर रहा हूँ। जिन बहादुर नौजवानों ने देश धर्म जाति के लिए अपने कुछ सपने संजोकर भारत माता का सर फक्र से ऊंचा किया, उन नौजवानों को आज याद नहीं किया जाता है। जिन जवानों ने राष्ट्र की आजादी के लिए, भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, अपनी कुर्बानी दी और अपना बलिदान दिया, उन बलिदानियों को आज जब याद नहीं किया जाता तो बड़ा भारी दुख होता है। 23 मार्च 1931 के दिन 3 शहीदों को फांसी तोड़ा था भाई, जिनका नाम है सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। वही 23 मार्च अभी आने वाली है? तो चर्चा कर रहा हूं, उन शहीदों को याद करें, उन बलिदानियों को याद करें, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। क्या लिखा है? मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। इस देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाए कहानी हिंदुस्तान की, देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए। महारानी लक्ष्मीबाई हो नाम मनाता धड़का, महारानी लक्ष्मीबाई नाम मनाता धड़का, वो रण भूमि में आई लिया बांध कमर लड़का, युद्ध भूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। लड़ी थी वो रानी डट डट के, धराना कभी कदम हट के। लड़ी थी वो रानी डट डट के, धराना कभी कदम हट के। ये भूमि लहू लुहान की, देश के जवान लड़े। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी के किले में खड़ी है बाहर, और ग्वालियर जो है जिस वक्त जाने की तैयारी कर रही थी तो म्यान से बाहर महारानी लक्ष्मीबाई ने जो है तलवार निकाली, घोड़े के लगाम को मुंह में दबा लिया और खुद के बच्चे को कमर के पीछे जब बांध करके निकलती है ग्वालियर की साइड, तो कहते हैं भाई गाजर मुड़ी की तरह से अंग्रेजों को काट दिया महारानी लक्ष्मीबाई ने, धराशायी कर दिया, मौत का अंजाम दे दिया, मौत के घाट उतार दिया। 1857 की जंग, आजादी की लड़ाई जो कौशलता के आधार पर महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी, उसके बलिदान को आर्य समाज कभी भुला नहीं सकेगा। और आगे क्या लिखा है? लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली, लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली, बहादुर वीरों की
घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा। ओ घर बार सब छोड़ा, नाता कुटुंब से तोड़ा। न परवाह महल मकान की, मेरे देश के जवान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। वो था क्रांति दल का नेता। वो था क्रांति दल का नेता, वो सुभाष बंगाली, जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। जिसने सिंगापुर जाकर हिंद फौज अपना ली। चले थी दन्ना दन गोली, वो खोली जाने अनमोली वो घटना वायुयान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। रंगून की उन सड़कों के किनारों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाइयों और बहनों अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को भींच करके आह्वान कर रहा था संकेत के रूप में कि जवानों, अगर देश के अंदर तुम्हें आज़ादी चाहिए, यदि इसके साथ साथ अपना वतन तुम्हें खुशहाल चाहिए, तो उसके लिए तुम मुझे गरम गरम खून दे दो। उसके बाद मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। आज़ादी तो बलिदान के बाद मिलेगी भाई। और आखिरी लाइन में ये भी कह दिया है, जोरावर फतेह सिंह भाई दोनों सीने दीवारों में। वो जोरावर फतेह सिंह भाई दोनों सीने दीवारों में। वीर कोई फांसी पे लटके, कोई जले अंगारों में। वीर कोई गाड़ी में ठंडा पड़ा, किताब का वो लिया। आज इतिहास गवाही है, यहाँ ताजा कविताई है। आज इतिहास गवाही है, यहाँ ताजा कविताई है। अमर सिंह नौजवान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। और इलाही वो भी दिन होगा जब हम अपना राज देखेंगे, अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। हंसते हंसते मिटा गए जो अपनी जवानी को, कलेजा फट ना जाए सुन करके उन वीरों की कहानी को। और एक रचनाकार ने तो ये भी लिखा है, उनकी समाधि पर एक दीपक भी नहीं, जलते थे जिनके खून से चिरागे वतन, आज जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो चुराते थे शहीदों के कफन। आइए हम जो है नौजवानों के बलिदानों के जो इतिहास को पढ़ेंगे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया बदलेगा। ये थोड़ी सी चर्चा भजनों के माध्यम से मैंने जल्दी में जो समय मिला था वो आपके सामने रखी है, क्योंकि विद्वान मंच पर काफ़ी उपस्थित हैं। मैं किसी का समय ज़्यादा छीनना नहीं चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। इति शब्द।